हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अपवाह वेग या अनुगमन वेग परिभाषित कीजिए। इसकी क्या करनी है, डेफिनेशन, परिभाषा लिखनी है। और इसमें ही क्या है, दूसरा क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसका फॉर्मूला भी हमें क्या करना है, स्थापित करना है। क्या, अपवाह वेग या अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान शब्दों में लिखेंगे। जब चालक के सिरों पर जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उस वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी, बेस में लिखना है, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। तो अभी करेंगे, तो संबंध स्थापित करेंगे, लिखेंगे विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करेंगे। हाँ तो कैसे करेंगे संबंध स्थापित, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। माना किसी चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित या बह रही है, प्रवाहित हो रही है T सेकंड में तार के परिच्छेद से गुजरने वाला प्रवाहित आवेश Q हो तो वैद्युत धारा का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या है, I बराबर Q अपॉन T। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है, माना तार का क्षेत्रफल A प्रति एकांक आयतन क्षेत्रफल A तथा
प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तथा अनुगमन वेग क्या होता है vd हो तो आपको ध्यान रखना है कि t सेकंड में तार के अक्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, ये आपको याद रखना है स्टेप, कि NaVd और इंटू टी सेकंड में टी और 1 सेकंड में ये 1 आ जाता है टी के स्थान पर। तो उसके बाद कितना होगा, अब इसके लिए टी सेकंड में तार के अक्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश, जो आवेश होगा, अब यहाँ लिखेंगे गुजरने वाला आवेश। बच्चों, आपको क्या करना है, ये पूरी लाइन लिखनी है। टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आई, यहाँ पे आगा गुजरने वाला आवेश। तो आवेश क्या होता है, Q होता है, और Q का जो फॉर्मूला वो होता है Ne होता है। तो n के स्थान पे क्या आएगा, हमारे पास संख्या आएगी, ये वाला n। तो यहाँ आ जाएगा NaVd इंटू टी, और E के स्थान पे आएगा स्मॉल e, इलेक्ट्रॉनों की पर आवेश। तो ये मान जो हमारे पास आया है आवेश का, ये हमें कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो समीकरण फर्स्ट में Q का मान रखने पर, तो Q का मान रखेंगे, तो Q का मान कैसे रखेंगे, अब Q का मान यहाँ पे रखना है हमें समीकरण फर्स्ट में, Q के स्थान पे अपॉन में क्या है, T है। तो रखो ये मान Q का, तो कितना आएगा, I बराबर Q अपॉन T है, तो Q का मान कितना है, NaVd इंटू टी अपॉन तो कुछ है ही नहीं, अपॉन है T है, और इंटू क्या है, E है, क्या है अपॉन में T है, अपॉन आएगा T। तो T से T क्या हो गया, कैंसिल। उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आया है I बराबर NeAVd, जो फॉर्मूला हमें क्या करना था, निकालना था, वो ये फॉर्मूला है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो आपको क्या करना है, यहीं से क्या स्टार्ट कर देना है अगर ये क्वेश्चन आता है, वरना यहीं तक करना है। क्वेश्चन आएगा एक, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो क्या करना है, लिखेंगे, हम जानते हैं, इसके बाद करना है, हम जानते हैं कि J बराबर I अपॉन A। J क्या है हमारे पास, धारा घनत्व। तो I की वैल्यू अभी हम निकाल लिए, क्या है, NeAVd और अपॉन A से क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पर धारा घनत्व
और अनुगमन वेग में जो संबंध होगा वो होगा NEVD। तो बच्चों आपको अगर ये पूछता है तो आपको यहाँ तक करना है, ठीक है।